जय माँ पीताम्बरा। आप सभी मेरे साथ माँ बगलामुखी माँ की आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हो। माँ बगलामुखी साधना के 31 और 32 भाग मैंने आप सभी के समक्ष लाए, जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी, और आप सभी को मैंने यह भी बताया कि वास्तव में जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। कोई भी ऋषि मुनि संत महात्मा ही आपके भाग्य में उदय कर पाएगा, और उन्हीं के पास वो दिव्य क्रियाएं होती है जिन क्रियाओं को करके आप आपके भाग्य को जगा सकते हैं। वास्तव में गुरु वे होते हैं जो हमारा गुरूर खत्म कर देते हैं और हमारे भीतर ही छिपे दिव्य ज्ञान को जागृत करने का हमें मार्ग बताते हैं। मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि बड़े सौभाग्य से माँ पीताम्बरा की साधना करने का सौभाग्य मिलता है। बड़े सौभाग्य से माँ भगवती की भक्ति करने का सौभाग्य मिलता है। और ऐसे में गुरु कृपा अगर हमारे पास है, इष्ट कृपा है हमारे पास, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जिस संत ने अष्टांग योग का पालन करके यात्रा पूर्ण की है, जिस संत महात्मा ने, जिस सद्गुरु ने अपने आप को साधने का प्रयास किया है, आत्मा सु परमात्मा मिलन किया है, जिस साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है, जिस साधक का मूलाधार चक्र जागृत हुआ है, वही तो हमें वह दिव्य क्रियाएं बता सकता है। मैं आज आप सभी को माँ बगलामुखी साधना की इस सीरीज में 33वें भाग में आपको ऐसी जानकारी बताने वाला हूँ जो आज तक शायद ही माँ बगलामुखी माँ के साधना के विषय में किसी ने आप सभी को बताया होगा। मैं आज आप सभी को 5 ऐसी क्रियाएं बताने वाला हूँ, जो क्रियाएं अगर आप माँ बगलामुखी माता जी का एक पुरुष शरण, जिसे 1.25 लाख जाप कहते हैं, पुरुष शरण कहते हैं, अगर आप एक पुरुष शरण कर चुके हो तो आप सभी को ये 5 क्रियाएं करना बहुत जरूरी है। इन क्रियाओं के बिना आप भूल जाइए कि आपको माँ बगलामुखी माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, या फिर माँ भगवती बगलामुखी माता जी के मंत्र का आपको उचित फल प्राप्त होगा, क्योंकि माँ भगवती का भी मंत्र श्रापित है और इसका श्रापोद्धार करना बहुत जरूरी है। आप सभी को 5 क्रियाओं में मैं सबसे पहले सेतु और महासेतु के बारे में बताने वाला हूँ। जो भी माँ बगलामुखी माँ का साधक है, उसे सेतु कंठ में 10 बार ह्रीम स्वाहा मंत्र का जाप करना होता है, और उस मंत्र को भी गुरु से दीक्षा में हमें प्राप्त करना होता है। इसके बाद में वह सेतु बन जाता है। और दूसरा है महासेतु। इस महासेतु मंत्र को हृदय में 10 बार जपना पड़ता है, और यह महासेतु मंत्र भी सद्गुरुदेव जी की कृपा से ही प्राप्त होता है, और सद्गुरुदेव जी से दीक्षा में लेना चाहिए। और उस महासेतु मंत्र को इस प्रकार कहते हैं, स्त्री। ये महासेतु मंत्र है जो हृदय में 10 बार जपा जाता है। और तीसरी क्रिया मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, निर्वाण। माँ बगलामुखी विद्या, माँ बगलामुखी महाविद्या की मातृका का जो मंत्र है वह आपको जपना होता है। उस मंत्र को इस प्रकार से बताया गया है, ह्रूम ह्रीम श्रीम। इस बीज मंत्र की एक माला जाप करना पड़ता है जब आपका पुरुष शरण हो जाता है, और यह मंत्र भी गुरुदेव जी से ही दीक्षा में लेना पड़ता है। इस मंत्र के बाद में ही जीवन में आपको माँ बगलामुखी माता जी की शक्ति का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है और आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। आइए आप सभी को मैं तीसरी क्रिया के बारे में बताता हूँ। तीसरी क्रिया को दीपन कहते हैं, और जिसका बीज मंत्र है, योनि बीज मंत्र है ई। इस मंत्र को अपने मूल मंत्र से पुटित करके जपना पड़ता है। जैसे कि अगर आपका मूल बीज मंत्र ह्रीम है तो इसमें आप ई को जोड़ोगे इस प्रकार से, ह्रीम। जो ई है उस मंत्र के लास्ट में गहरा जाना चाहिए। और इसके अलावा माँ बगलामुखी माता जी का मंत्र आप सभी को ज्ञात है कि श्रापित है, और इसका श्रापोद्धार करना बहुत जरूरी है। और श्रापोद्धार मंत्र भी मैं आप सभी को बता रहा हूँ, लेकिन यह मंत्र भी सद्गुरुदेव महाराज जी से दीक्षा में लेना होता है, या फिर सद्गुरुदेव जी के सानिध्य में ही करना पड़ता है। माँ बगलामुखी माता जी का श्रापोद्धार मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्लीं बगले
रुद्र शापम विमोचय विमोचय। ओम ह्लीं स्वाहा। जब आपका एक पुरुषरण हो जाए, 1.25 लाख बीज मंत्र का जाप हो जाए, 1 लाख बीज मंत्र का जाप हो जाए, तो आपको इस शापोद्धार मंत्र के जाप की एक माला करना चाहिए, जिससे कि आपका जो माँ का मंत्र है शापोद्धार से मुक्त हो जाए। और जब ये क्रिया आप कर लोगे तो उसके बाद आपको एक और क्रिया करना है, जिस क्रिया को 5वीं क्रिया के रूप में मैं बताने वाला हूँ आप सभी को। इस क्रिया को उत्कीलन की क्रिया कहते हैं। और जब एक पुरुषरण आपका हो जाता है तो आपको यह क्रिया करना बहुत ज़रूरी है। और उत्कीलन की क्रिया में इस मंत्र का जाप किया जाता है, ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं स्वाहा। और इस मंत्र के जाप का भी जो रहस्य है आपको सद्गुरुदेव भगवान ही बताते हैं, अपने गुरुदेव जी ही बताते हैं। और तभी आपको उस बीज मंत्र के जाप का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रहे हो, माँ बगलामुखी माता जी की पूजा कर रहे हो, माँ बगलामुखी माँ का अनुष्ठान कर रहे हो, तो अगर छोटे छोटे अनुष्ठान भी अगर 4-5 बार आप कर लेते हो तो 1.25 लाख बीज मंत्र आपका हो जाता है, एक पुरुषरण जाप आपका हो जाता है। और उसके बाद आपको इन 5 क्रियाओं को करना बहुत ज़रूरी है। पुनः मैं आपको इन क्रियाओं के बारे में बताने वाला हूँ। सेतु क्रिया, महासेतु क्रिया, निर्वाण क्रिया, दीपन क्रिया, शापोद्धार की क्रिया और उत्कीलन की क्रिया। और यह सारी जानकारी आपको एक ऐसे माँ बगलामुखी पीठ से, एक ऐसे माँ बगलामुखी माँ के साधक से प्राप्त हो सकती है जो निरंतर माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रहा है, निरंतर माँ बगलामुखी माँ की भक्ति में लीन है और निरंतर माँ भगवती को भज रहा है। और उसके पास भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु है और गुरु सानिध्य में निरंतर भक्ति करते हुए वह माँ भगवती पीताम्बरा माता की सेवा कर रहा है। आजकल वह दिव्य स्थान भी व्यापारीकरण के क्षेत्र में जा चुके हैं। आप किसी भी माँ भगवती के पीठ पर जाकर सत्संग नहीं कर सकते हैं, दिव्य रहस्य नहीं जान सकते, ऋषि मुनियों से बात नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी उस स्थान से पलायन कर चुके हैं। इसलिए गुरु महाराज जी ने कुछ दिव्य निर्देश बताया है। वह दिव्य निर्देश इस वीडियो में आप सभी सुनिए और चिंतन मनन और अमल कीजिए। उन महापुरुषों में इतनी आत्मबल सामर्थ्य थी कि उनको यहीं बुला लिए, पुरुष और प्रकृति को बेटा और बेटी बना लिए। अब हमारा केवल वहां देखना रहा है, सिर्फ जो होना चाहिए वो होता है, नहीं होता। लेकिन जो होना चाहिए, जो हुआ था और जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वो केवल धर्म और धर्म स्थल ये व्यापार बन गया। छूट जाएगा लोक से क्षत्रियों का अधिकार और राज काज बन जाएगा बनियों का व्यापार। ये सब तीर्थों में बनिया बैठे हैं। हरि मंदिर बने मौज मंदिर, मौज मस्ती देखना वहां रुक करके 1-2 दिन वहां पे जो योग यज्ञ जप तप हवन पूजन ध्यान साधन भजन ये होना चाहिए, होता ही नहीं वहां, बस चढ़ावा वाला। तो हरि मंदिर बने मौज मंदिर, तीर्थ दुकानें पापों की, वो मालाएं घर घर फिरती हैं पर धन हरने के जापों की। जिसको देखो उसके भीतर स्वार्थ ही स्वार्थ दिख रहा और बच्चा बच्चा अब दुनिया का अपना ही मतलब सीख रहा। हमदर्दी और आपसदारी अब दिखती नहीं जमाने में, उपकार प्रेम सब कैद हुआ मतलब की बंदी खाने। जिधर देखो उधर मतलब की बनी टोली है, मतलब ही यारों की सूरत ही बनी भोली है। गरज की बात हमेशा ही किया करते हैं और काम मतलब से भी ईश्वर को भी ना डरते हैं। इनकी बन जाए तो पानी सा पिघल जाते हैं, उनकी अपनी बनवाने के लिए काम पड़ जाए तो फिर सांप निकल जाते हैं। मीठी मीठी बातों में इनके नाना और मतलब ही है दुनिया, मतलब ही है जमाना। चीन जापान पाकिस्तान मतलब ही देखा, काय की लड़ाई हो रही थी बॉर्डर की, यही तो हो रही थी। चीन जापान पाकिस्तान मतलब देखा, खुद गरज बन गया शैतान मतलब ही देखा। कहाँ तक कहूँ रिश्तेदार मतलब ही देखा, बाप बेटों का बना प्यार मतलब ही देखा। सभी इंसान दिखाते हैं मतलब वाले और हम तो बाहर के पर आप तो दिल के काले। तो शरीर के काले मिल जाए तो चले जाएगा ब्लैक मैन, लेकिन दिल का काला वाला आदमी नहीं मिलना है। तो 99% इस कलयुग में ब्लैक मैन दिल के काले वाले ज्यादा मिले।
तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, दर्शन नहीं करने देंगे। यदि तुम श्रद्धालु हो, समर्पण होकर के वो भगवान को प्रणाम करो तो तुमको वो पीछे से 500 नोट लेकर के आए तो वो उसको भगा देंगे। भगो मुंबई में हुआ था ना कि 12 घंटे लाइन में खड़े होके गए, पता ही सही। होगा आपको तो। हाँ, सब 12 जगह। घंटे तो